हवन जी पढ़ने में सहायता करेगा। जी यूहन्ना अंकल। 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय जी अंकल। और उसके 13 वचन तक पढ़ेंगे। आइए पढ़ लेंगे यूहन्ना 14 1 से लेके 14 वचन तक, 13 तक। वैसे लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूँ ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हाँ, प्रार्थना करो। शाबाश। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हम आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय इस जीवन के लिए, रक्षा और अगुवाई के लिए, हर एक बातों में संभाले जाने के लिए, और इस प्रभु जी इस उत्तम भाग के लिए प्रभु जी, जिसमें चुनकर आप अपने समय पाने देने का अवसर देते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, इस पूरे समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, कि हमारे जीवनों में प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी गहराई से वास करने पाए। वचनों हमारे जीवन से बातचीत करे प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान प्रदान करें और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। जो वचन का भाग पढ़ा गया प्रभु जी, इस पर आशीष चाहते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवनों में ये वचन कार्यकारी होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। डेविड अंकल को, हर एक सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। 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 परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमें प्रभु ने बड़े अद्भुत प्रार्थना करने वाले, आज हमने हमारी प्रिय बहन की और अमन की प्रार्थना को सुना। मैं धन्यवाद देता हूं कि सब भाई बहन इसी प्रकार प्रार्थना के जीवन में, आत्मा के जीवन में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और बढ़ना इसलिए है कि हमने वो जीवन को पाया है जो जीवते इस पृथ्वी पर अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेंगे। जैसे जैसे आप यीशु मसीह की संगति में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु अपनी सेवकाई में आए और जैसे ही उन्होंने सेवकाई में कदम रखा,
संसार से, शैतान से, सबसे निपटने के बाद जब उन्होंने लोगों के मध्य में अपनी सेवकाई शुरू की, ये बहुत अद्भुत है प्रिय, कि सीधे यीशु ने दो बातों को रखा। पहला, मैं मन फिराऊं। जैसे ही मैं मन फिराता हूं, वैसे ही स्वर्ग राज्य की योजना में मैं सम्मिलित हो जाता हूं। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। फिर भी प्रियो, आज हमने इस अध्याय को पढ़ा जहां पर बहुत सी दुविधा है, और ये उन जीवनों की दुविधा है जो लगातार यीशु के साथ रह रहे थे, क्योंकि यीशु के हर एक कार्य से उनको आश्चर्य होता था। वो स्वतः बहुत से आश्चर्य कर्मों को करता रहता था, और ये हमेशा आश्चर्यचकित रहते थे कि अब क्या करेगा। और इसलिए जब यूहन्ना 14 में आते हैं, तो धीरे से प्रभु एक अद्भुत बात को रखते हैं। हालांकि ये बातें उस समय उनको समझ में आ रही थी कि नहीं आ रही थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। पहली बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें आपको दो चीज दिखाई देगी। एक, जहां तुम हो वहां नहीं रहोगे, और एक, जो मैं तुमको दूंगा वो तुम्हारे अंदर सर्वदा रहेगी, सर्वदा रहेगी। तो इन चीजों को आपको मैं पहले 16 और 17 पद पढ़िए, यूहन्ना 14, 16 और 17 वचन। बहुत दूर लेके जा रहा हूं, ज्योति पढ़ो। यूहन्ना 14 अध्याय 16 और 17 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। ऐसा देखिए, ये काम पृथ्वी का नहीं है। प्रभु ने कोई भी चीज संसार से उठा के आपको पकड़ा दिया, ऐसा नहीं है। यदि वो पिता से विनती कर रहा है और एक सहायक आपके अंदर डाल रहा है, वो पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा भी पिता में से, स्वर्ग में से, अनंत में से निकल के आ रहा है। और पवित्र आत्मा वहीं जाएगा जहां पर पहले से अनंत है। मेरी बात समझ में आ रही? पहले से ही वहां पर अनंत जीवन है, अमर जीवन है। वो अब इस जीवन को नहीं मांग रहा, वो जीवन उसके अंदर है। अद्भुत है प्रिय, अद्भुत। क्योंकि वो जो सहायक दिया जाएगा, चलो 16-17 पद पूरा करो इसको। मैं पिता से विनती करूंगा। 16-17 वचन, 16-17 वचन को जब वो पढ़ रही है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको।
जिसको आप अपने जीवन में हमेशा जांचते रहिए। वचन पढ़ने का जो फायदा है, आप सोच सकते हैं भाई हम परमेश्वर का वचन तो बहुत पढ़ रहे हैं। ये चेले भी यीशु मसीह के साथ बहुत रह रहे थे, आप बाइबल के साथ बहुत रह रहे हैं, पर ये धीरे धीरे समझने लगे। और सब बात नहीं समझते थे, क्योंकि यीशु की जो भी बात थी, वो पिता क्या बोलता था, वो बातों को वो लोगों के मध्य में रखता था। तो पिता तो अनंत में है, स्वर्ग में है, सिंहासन पर है। यीशु वो मध्यस्थ था जो मनुष्य के साथ साथ चल रहा है, पर वो मध्यस्थ भी है जो आपको परमेश्वर से मिलाने की क्षमता रखता है। और इसी काम को वो अपने चेलों को समझाना चाहता था, जो उनके समझ में नहीं आ रही थी। इसमें भी दो बात था। एक, शैतान ने मनुष्य की बुद्धि को इस प्रकार कर दिया कि उसकी बात के सिवा वो और किसी की बातों को ना समझे। आज अमित बाबू ने एक बहुत अच्छा लेख भेजा। दो जन नहाने गए, याद आ जाएगा ना भाई। एक सत्य था, एक झूठ था। झूठ जल्दी बाहर निकला और सत्य का कपड़ा पहन के चल दिया। अब सत्य जब नहा के आए तो देखा उसका कपड़ा तो है नहीं। तो वो निवस्त्र होके घूमने लगा। तो निवस्त्र से सब कोई घृणा करते हैं और चिढ़ते हैं, क्योंकि अब झूठ ने सत्य को चारों तरफ लपेट लिया, पर अंदर झूठ है। और इसलिए प्रभु यीशु को इसी काम के लिए मेहनत करना पड़ा। वो लोगों को सच सच बता रहा था। दूसरी बात, यूहन्ना 8 में बोला, सत्य को जानोगे तो सत्य क्या करेगा, स्वतंत्र कर देगा। तो इसको भी लोगों ने ऐसा समझा कि एक मिशन से निकल के दूसरे मिशन में आ गया, मतलब वो सत्य हो गया। इधर उधर डोलने का बात नहीं है प्रियो, ये सीधा अनंत का बात। परमेश्वर कोई भी ऐसे काम को नहीं कर रहा कि तुम इधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ, फिर क्या पता कि तुम इधर चले जाओ। नहीं प्रियो, आपने बाइबल पकड़ा और आनंद का विषय यह है कि यदि बाइबल ने आपको पकड़ लिया, देखिए बाइबल तो बगल में दबा के बहुत लोग घूमते हैं। मैं आंध्रा में गया हुआ था और एक जगह सेवकाई के लिए गया था। वो पास्टर बाया हाथ में बाइबल को हमेशा पकड़े रहता था। हम उसके घर में सवेरे नाश्ता करने बैठे। तो मेरी आदत आप जानते हैं, खाते पीते उठते बैठे नहाते धोते सब समय, खोलो भाई यहां से। मैंने उसको भी बोला, एक काम करो, बाइबल तो हाथ में है, खोलो इसको, हाथ में लेके क्या घूमते, खोलो इसको। आपको मालूम उसने क्या बोला, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता। तो मैंने कही बेवकूफ किसको बना रहे। बहुत से लोग
ऐसे ही है, बाहर निकले तो सत्य का कपड़ा दिखा तो सत्य को पहन के घूम रहे और बिल्कुल आगे रहते हैं ये। और जो सच में सत्य वाले हैं वो इनके पीछे पीछे चले जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं। बहुत से मसीह खड़े होंगे, हम इस संसार में रह रहे हैं, ये पूरा झूठ का पुलंदा है, इसमें से आप बाहर निकल गए, यही बड़ी बात है आपके। और नहीं निकले तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही है जो आपके लिए आया। और वो तो कमाल के अद्भुत जीवन जो पृथ्वी पर आया, जो सबको सहता रहा, क्योंकि उसकी बात कोई भी नहीं समझता था। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं बोला और ये लोग घबरा गए। इसलिए क्या पढ़ रहे थे ज्योति? यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। ठीक है, पहला वचन पढ़ो। जी, पहला वचन। पहला वचन यूहन्ना 14 अध्याय उसका पहला वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कहां से शुरू हुआ ये? वो यीशु है, ये घबरा गए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्यों? विषय क्या है आगे? परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं तो तुम्हारे साथ हूं, मैं पृथ्वी को दिया गया हूं। ये वचन की अद्भुत खासियत है प्रियो। ये जीवित वचन का मतलब ही है ये एक दिन आपके अंदर पवित्र आत्मा और यीशु बन जाएगा। आप पढ़ते रहिए, आप खुद गवाही देंगे और आपके जीवन से परमेश्वर सारी स्वर्गीय योजना को जैसे यीशु मसीह में पूरा करता था, पूरा करना शुरू करे आपके जीवन से। इसका गवाह मैं हूं। आज मैं उन्हीं लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 16-17 वचन। पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कितने समय रहेगा आपके साथ? कितने समय रहेगा? सर्वदा, सर्वदा आपके साथ। आप नहाने धोने खाने बैठने लेटरिन बाथरूम कहीं भी रहो, उसको उससे मतलब नहीं। मैं जब नौकरी करता था, प्रभु सब चीज आपको सिखाएगा, सिर्फ आप ध्यान देना। ये दानेश्वरी सिन्हा कौन है दादा? हाँ, दानेश्वरी सिन्हा। चलो बाद में देखेंगे। वो जब आवाज आ रही है आपको, उधर से। हाँ, वो आपको कभी भी कहीं भी कैसे भी बात करते। मैं जब नौकरी करता था तो नया नियम जेब में रहता था, पर जब मैं बाथरूम जाता था तो नया नियम को निकाल के जहां पर हम अपनी लॉक बुक रखते थे वहां उसको रख देता था।
और फिर जब हाथ वाथ धो करके आता था उसको उठा के जेब में रख लेता था। एक दिन बाथरूम में ही प्रभु पूछा, ठीक है पवित्र शास्त्र था उसको निकाल दिया, पर मैं तेरे अंदर घुसा हूं, इसको कब निकालेगा, कैसे निकालेगा? हाँ हाँ हाँ, मैं बोला प्रभु अब ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, इसको भी नहीं निकालूंगा। मतलब प्रियो, प्रभु मेरे जीवन में मुझे ये सिखाने लगे, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। उसका कारण है सब बातों से बढ़कर मेरा ध्यान उसी की ओर लगा रहता है। आपका ध्यान सब बातों में लगा है और कभी कभी आ जाते प्रभु जी प्रभु जी प्रभु बोलने वाला कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको। या तो आप रहो या वो रहे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है वो आपसे नहीं पूछता, वो आपके विचारों को जान जाता है कि ये अपने को सामने लाना चाहता है, ये अभी मरा नहीं है तो मैं कैसे इसके अंदर जाऊंगा, क्योंकि ये संसार की रीति नहीं है। पढ़ो आगे। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, संसार ग्रहण नहीं करता, क्यों? पहली बात आगे, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। आगे, तुम उसे जानते हो। तुम उसे जानते, ये बड़ी बात है प्रियो, ध्यान रखेंगे। तुम उसे क्यों जानते हो? आगे, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तुम में होगा। साथ इसलिए रहता है कि अंदर कोई और है। यीशु ने भी द्वार में खड़े होके कहा, मैं द्वार पर खड़े होके खटखटा रहा हूं, जो दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा, बाद में आप इसको पढ़ लेना। ऐसा ना हो कि यीशु बाहर खड़ा है और पुराने हमारे सब प्रिय मित्र जो है वो भीतर है। ब्रदर कुछ काम तो होता नहीं है, ये भीतर वाले को आपको बाहर होने का अनुभव चाहिए, क्योंकि ये आपको आपके क्षमा के बाद ही, छुटकारे के बाद ही अनुभव मिलेगा। अभी ये यीशु के पीछे पीछे आ रहे थे, उनको नहीं मालूम था ये कब क्या बोलेगा और क्या करेगा। ये सहायक आप भाग्यशाली हैं। कितने समय आपके साथ रहेगा? 16 वचन, कितने समय आपके साथ रहेगा? मैं पिता से विनती करूंगा और वह हाँ, तुम्हें एक और सहायक देगा कि हाँ। वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या कब तक आपके साथ रहेगा? सर्वदा। उसको आपके मिट्टी के जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मिट्टी का जीवन है। ये धीरे धीरे निकलने लगता है, छूटने लगता है। आत्मा के जीवन में आप बढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 2, 19 वचन पढ़िए। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा। ये देखिए, संसार मुझे नहीं देखेगा।
तो तब तो हम भी चल दिए फिर आगे। परंतु तुम मुझे देखोगे, क्यों? आगे। इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। मैं स्वर्गीय हूं, तुम भी स्वर्गीय हो। लाया उसने अपने बराबरी में। उसके आने का पहला उद्देश्य यहां पर पूरा हुआ, क्योंकि अभी उसको ये सिखाना था कि मैं तुम्हारे लिए मरने जा रहा हूं। अब तुमको तुम्हारे पापों की भी सजा नहीं मिलेगी, तुमको तुम्हारे पापों की क्षमा मिलेगी। भाग्यशाली है प्रियो, यदि आपने क्षमा पा लिया तो आप सजा से बच गए। और सजा से बचने का मतलब ही है मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। ये अनंत जीवन की बात कर रहा है, जो यूहन्ना 3 में समझा चुका था पहले ही। परमेश्वर ने जगत से प्रेम करके क्या दिया है? अपना एकलौता बेटा दिया है। यदि मैंने उस पर विश्वास किया तो उसने मुझे अनंत जीवन दिया है। प्रियो, जब मैंने ये जीवन नहीं पाया था, मैं इसकी भाषा ही नहीं समझता था। उस समय भी एक बात कहता था कि मेरे को कोई ऐसा चाहिए जो मेरे को पृथ्वी पर छुड़ा ले। नहीं जानता था, फिर भी बोलता था। पर छुड़ाने के साथ साथ यदि वो मुझे ईश्वर से नहीं मिला सकता तो मेरे किसी काम का नहीं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के वचन ने मेरी मुलाकात जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह से कराया। ये अद्भुत है। यदि मैं जीवन नहीं पाया रहता तो मैं प्रचार करते रहता, हम एक दिन पाएंगे, हम एक दिन जाएंगे, और हम एक दिन, बस एक दिन होता रहता है। मैंने 42 साल पहले पाया, और आज उन्हीं लोगों को जमा कर रहा हूं जिनके पास ये गवाही है कि ये जीवन मेरे पास है। क्या पढ़े? 19 वचन। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। अपनी बराबरी में लाया। और कुछ बचा है? नहीं, कुछ नहीं। मैं जिंदा हूं, तुम जिंदा हो। फिर पूरी पृथ्वी वो मृत्यु लोक में है, मृत्यु के वश में है, झूठ के वश में है, और उस स्थान में है जहां पर कोई उद्धार करने वाला नहीं है। क्योंकि पृथ्वी का काम ही नहीं है प्रियो की किसी को उद्धार दे। पृथ्वी का काम है पाप में, मृत्यु में, अधलोक में डाले। जांच कर जान लो। इसके विषय में कोई भी प्रश्न है, मेरे किसी भी भाई बहन से पूछ सकते हो, किसी से। हाँ,
जो इस जीवन में छोटा बच्चा है, अभी चल रहा है, वो शायद इस बात को ना कह पाए। आपसे कोई भी जीवन की बात करता है, आप जहां तक इस विषय में उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो आगे और भी भाई बहन जिनको प्रभु ने बहुत लंबा अनुभव दिया है, ये धन्यवाद का विषय कि हमारे साथ सब प्रकार के लोग हैं। सब प्रकार के लोग मतलब जो अनंत की योजना में प्रभु के साथ बढ़ने के अनुभव को अपने जीवन में रखते हैं। वो यहां पर सिर्फ इसलिए है। फिलिपियो 1 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ना। जी जी। कैसी निश्चयता है वहां पर। फिलिपियो 1 अध्याय 21 वचन। फिलिपियो 1 अध्याय 21 वचन, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। कौन व्यक्ति इस पृथ्वी पर बोल सकता है कि मर जाना लाभ है? हर कोई जीने के लिए दांव पेच लगाते रहता है। एक भाई जो प्रभु में सो गए, अब नहीं है, और मैं हमेशा उनके पास जब भी समय रहता था जाता था। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती गई, स्वास्थ्य बिगड़ता गया, और एक दिन मैं उनके घर गया। मैं बोला, भैया आप प्रभु के जन हो, ये पक्की निश्चयता है ना, ये सब आपके लिए भी है, सुनिए ध्यान से। और प्रभु जब बुलाने आएगा तो प्रार्थना करने वालों को मत ढूंढना कि मेरे लिए प्रार्थना करो मैं ठीक हो जाऊं। प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार रहे। प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार रहना। परेशान तो नहीं हो गए? बिन्नी, समझ में आ रही बात? अच्छा है छोटू नहीं है घर में, नहीं तो तुम्हारे तरफ देखता। बैठा है? अरे तो बिन्नी छोड़ के चले जाओगे, पूछ रहा है। नहीं, हम पर प्रभु के लोगों को हमेशा ये बात याद रखना है कि चाहे मैं यहां रहूं चाहे वहां रहूं, मैं स्वर्गीय हूं। इसकी निश्चयता देने के लिए ये सहायक आपके अंदर हमेशा रहेगा, जो इस बात की निश्चयता आपको देते रहेगा, मेरे बच्चे तो स्वर्गीय है। पवित्र आत्मा नारकी जीवन जीने के लिए थोड़ी आएगा कि वो आपको नारकी जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते रहेगा। वो तो जब आपके अंदर वचन का काम हो जाएगा, सुनिए ध्यान से, और यीशु के लहू से धुलकर शुद्ध और साफ हो जाएंगे, तब पवित्र आत्मा आता है, क्योंकि उसे यीशु को लाना है। और यीशु को आने के बाद उसको आपके अंदर मसीह को लाना है। ये सब आपके अंदर आएगा। अभी तो ढाढ़स बांधिए, आपने बाइबल को अंदर ले जाना शुरू किया है। अभी आपको बाइबल की कोई बात समझ में आती है और कोई बात समझ में नहीं आती। ये परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद हो उनका जो इसको नहीं पढ़ते। समझ में आता ही नहीं। हाँ, समझ में आ जाएगा
तो ये वर्मा और शर्मा की पुस्तक नहीं है कि आपको समझ में आ जाए, ये परमेश्वर का वचन है। ये आपको समझ में ही जब आएगा, ये वचन और पवित्र आत्मा जब दोनों मिलने लगते हैं, तो इनकी कोशिश ये होती है कि आपके यीशु को आपके अंदर लाए। ये सब स्वर्गीय प्रबंध है प्रियो, ये मिट्टी के समझ से सब परे है। बाइबल खुली, आप हमेशा समझ लेना, खास करके नया नियम खुला तो मैं स्वर्ग में स्वर्गीय परमेश्वर के साथ हूं। मैं काय को सोचूं कि मैं शैतान के साथ हूं? नहीं, डेविड भैया को बताना पड़ेगा, डेविड भैया हम तो शैतान के साथ हैं। नहीं, बाइबल को ध्यान से पढ़िए। यीशु आपके जीवन में आया ही इसलिए, जब कैसे बोला तेरे घर में जाना अवश्य है, और तू गूलर के पेड़ पे बैठा है, तो हम भी ऐसी कोई कोई पेड़ पे बैठे अपना धार्मिकता बना के। आपको यीशु बोलेगा नीचे आ। कहाँ हो आप, ये पहले देखना है, इधर आ मेरे सामने। और जब सामने आएंगे तो बोलेगा मुझे तेरे घर में होना अवश्य है। और घर में कदम रखते ही यीशु की आवाज आपको सुनाई देने लग जाएगी, आज इस घर में उद्धार आया। क्योंकि आपको फिर पूरे घर की चिंता हो जाएगी। आपका विषय प्रार्थना विषय होगा, प्रभु आपने मुझे बचाया। मुझे बचा नहीं, मुझे बचाया, मेरे घर को भी बचा, मेरी माँ को, मेरे बाप को। ये समझ दे कि सत्य को ग्रहण करे। कहां तक झूठ के पीछे, संसार के पीछे। संसार नहीं जानता, संसार को नहीं मालूम, बल्कि कोई भी सांसारिक चीज आपके अंदर गई, वो आपको परमेश्वर से अलग करने में सक्षम तो है, साथ में वो आपको व्यभिचारिणी भी बोलेगा। याकूब 4 के अनुसार चौथे पद में लिखा है, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना है। इसलिए यीशु अपनी बात के साथ संसार को जरूर जोड़ता था कि ये यहाँ का नहीं है, ये यहाँ की बात नहीं है, मैं यहाँ का नहीं हूं। अद्भुत है मेरा पिता जो स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजने का इंतजाम किया, अद्भुत है। आज आपको मालूम है कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को छोटू भाई को अनुभव है, आज हर जगह लोग ऐसे करके बैठे होंगे। आज बड़ी भीड़ होगी, बड़ा तैयार होके लोग आए होंगे। मैं जहां जहां भी गया, मैं बताया, लोग बहुत चला के 3 दिन आते हैं। पाम संडे उनका नाम दिया हुआ है, बाइबल में सब नाम आम नहीं है। ईस्टर और प्रभु भोज। बहुत से लोग तो 12 से 3 में भी 12, 9, 2, 12 रहते हैं, 9, 2, 11 के बंदे। ऐसे बैठे हो और प्रभु भोज लिए
और वो समझ गए कि आज तो स्वर्गीय द्वार खुल गया। मैं जा भी गया, मैं एक बात बताया, बैप्टिज्म और प्रभु भोज ये किसी को नहीं बचाता, इसके आगे और पीछे उद्धार करता नहीं लिखा है। ये उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, जिनका उद्धार हो चुका है। क्योंकि प्रभु भोज में तीनों सुसमाचार में यीशु ने कहा, मैं जब तक अपने पिता के राज्य में नहीं होऊंगा फिर इसे दोबारा नहीं लूंगा। क्या धर्म वालों के पास इतनी ताकत है कि बुला लेगा कि प्रभु आ जा, और हम तेरे को तोड़ रहे हैं और तेरे को बांट रहे हैं और तेरे को खा रहे हैं। वो वार्षिक नहीं है प्रियो, वो अनंत है। उसने जो भी काम किया, यूहन्ना 14 में ये नहीं बोला कि आज ले जाऊंगा और अगले साल तुमको छोड़ जाऊंगा। तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी रख के देखो। एक बार मैंने तुम्हें स्वर्गीय बना दिया, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तो अपना सहायक दूंगा, और वो सहायक की खासियत है, इसी का 26 वचन पढ़िए, यूहन्ना 14 का 26 पद। जी। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। समझ में आ गई बात? ये आपको समझ में कब आएगा? अगला पद पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ये परमेश्वर का बहुत अद्भुत प्रबंध है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा आगे तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। मतलब तुम घबराना ही नहीं, मेरी शांति तुम्हारे साथ बनी रहेगी। संसार तरस जाएगा उस शांति को पाने के लिए, क्योंकि शांति तो मैंने सबके लिए ला दिया है, पर शांति का वहां अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए जब ये शांति आपके अंदर काम करती है, आपके अंदर इस शांति के साथ निश्चयता का एहसास होता है। क्योंकि प्रियो, मैं जहां भी गया, बहुत सेवा किया, बहुत स्थानों में गया, मैंने पहला प्रश्न पूछा, किसके पास शांति है? खड़े हो जा, कभी कोई खड़ा नहीं। और वहां मैं ठोक के बोला, मेरे पास शांति है, अद्भुत शांति जो समझ से परे है। हाँ प्रियो, जीवन में कभी कभी वो भय की आत्मा आती है, तो उस भय में मैं इतना भयभीत हो जाता हूं कि प्रभु, सच में ये अद्भुत है कि इसमें व्यक्ति डरा हुआ है, वो कैसे उस जीवन को जी रहा है। जी हाँ, ये प्रभु का अद्भुत उपाय है प्रियो।
कि वो शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। वो कब राज्य करती है? चारों तरफ, घर से लेके बाहर, चलते हुए सड़क में, कहीं पर भी आप देखिए, आपके लिए अशांति को उत्पन्न किया जाता है। और भीतर से जो पवित्र आत्मा आपके साथ सर्वदा रहने को दिया गया है, वो सब चीज अपने ऊपर लेता है। ध्यान रखना प्रिय, आप एक चीज की आदत डालिए, धन्यवाद प्रभु। सवाल ये नहीं कि आप किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, आपके अंदर से बस धन्यवाद निकलते रहे। खास करके उस समय जब कोई बुरी स्थिति आपके साथ आती, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इस योग जाना कि मैं इन बातों को अपने जीवन में सीखूं और समझूं। पहले मैं एक चीज बहुत प्रचार किया करता था, क्योंकि जब मैं सेवा में बाहर गया तो मैं देखा विभिन्न प्रकार के कष्टों में, रोग, बीमारी, तकलीफ, परेशानी में मुझे लोग मिले। पहले तो मैं बड़ा दुखित और परेशान होता था, क्या प्रभु जहां भी जाते तो अजीब अजीब सी समस्या, तो वचन कब सुनाएंगे? नहीं प्रियो, प्रभु बोला बेटा, यदि ये चीज तेरे सामने नहीं आएगी तो तू सीखेगा कैसे? पवित्र आत्मा को आप बोलने भर दीजिए, वो सब बात आपके साथ बोलते रहे। प्रभु ने कहा तुझे मेरे से तो बात करना है। वो बीमार कोई भी कैसा व्यक्ति है, तेरी उपस्थिति से उसे मैं बदलूंगा ना। तू बस एक बात सीख, धन्यवाद धन्यवाद। मैं बोला ये बड़ा अजीब शब्द है भाई, धन्यवाद। तुम्हारे बगल में बैठा है धन्यवाद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम धन्यवाद बोलो और वो जी बोल करके आ जाए। बिन्नी सुन रहे हो ना? अब प्रभु ने बताया, जैसे ही तू धन्यवाद बोलता है वैसे ही तू मुझसे कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है प्रियो। 15 का 26 भी पढ़िए जी। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 26 वचन, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा किसी मनुष्य को सामने नहीं लाता। ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा, एक सहायक तुम्हारे अंदर आएगा, वो मेरी गवाही देगा। यीशु के लिए कोई भी समस्या नहीं, क्योंकि उसने मेरी समस्या को अपने ऊपर लेके अपने प्राण को क्रूस पर बलि कर दिया। उसके बाद मुझे आजाद कर दिया, जाओ स्वतंत्र। और इसकी निश्चयता वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा, उसकी शांति के द्वारा मेरे भीतर बराबर काम करते रहेगी।
मैं पिता से विनती करूंगा, एक सहायक प्रार्थना करने के समय तुम्हारे पास आएगा। नहीं, हमारी अपनी बाइबल हम अपना बना लेते। यूहन्ना 14:16 पर, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना 14 उसका 16 मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा आपके साथ रहेगा। बड़े भाग्यशाली है प्रियो। पहले झूठ का आत्मा रहता था, चोरी का, लालच का, व्यभिचार का घृणित घृणित आत्मा रहती थी। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये आत्मा बाहर निकल के एक जन को बैठा देते हैं। ध्यान रखना रे, जैसे ये बाइबल नहीं पढ़ा ना, घुस जाना इसके अंदर। अरे अकेले जाऊंगा तो बड़ा लात मारता भगा देता है भाई। वहां चिंता कर, मैं भी चलूंगा। तीसरा बोलता, वहां चिंता कर, मैं उसको सुस्ती में डाल दूंगा। चौथा बोलता, तू सुस्ती में डाल, मैं नींद में ही डाल दूंगा उसको। और वो सातवां आके, और तब आपको विश्वासी बेकार की आत्मा, निंदा की आत्मा, निकम्मी आत्मा, निकम्मे को डाल दो हाथ पैर बांध के। जो जो आत्माएं घुसी हैं, ध्यान रखना, उस आत्मा को देखते ही प्रभु कहेगा इसके हाथ पैर बांधो और आग में डाल दो, वहां पर रोना और दांत का पीसना होगा। प्रियो, प्रभु यीशु ने चेलों को नहीं, उन्हें ही नहीं, मुझे और आपको भी निश्चयता दिया है। मैं तुम्हारे लिए यहीं पर आके तुम्हारे साथ कोई काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं पिता के पास भी तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। और इसलिए तुम इन सब बातों का ध्यान रखना। चेले तो परेशान थे, क्योंकि अभी उसने पैर धोया था और बोला था कि मैंने तुम्हारे सामने क्या करके दिखाया। मुझे एक बड़े प्याले को पीना है। वो बोला, हम लोग भी पिएंगे। तो तुम नहीं कर सकते। उसके लिए स्वर्गीय जीवन चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन चाहिए, ताकि परमेश्वर से हमारा फिर मेल मिलाप हो जाए। और इसलिए प्रियो, यीशु हमारे लिए बलि होने के साथ साथ हमें पिता के पास, पिता के साथ रहने के जीवन को भी लाके दिया है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इसके बारे में आपको पवित्र आत्मा हमेशा बताते रहेगा कि आपको यीशु के साथ और पिता के साथ कैसे चलना है। आइए प्रार्थना करेंगे। और हेमंत भाई हैं? हेमंत भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी। प्रार्थना कीजिए। जीवते सच्चे अनुग्रहकारी सामर्थी पवित्र पवित्र महापवित्र सेनाओं किया हुआ पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा के योग्य आप हैं। धन्यवाद। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। ऐसे महान पिता परमेश्वर को हम जान सके, ये अद्भुत काम आपने मेरे जीवन में, मेरे प्रियों के जीवन में किया है। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपका प्रेम निरंतर बना रहता है यीशु मसीह में। सचमुच में पिता परमेश्वर,
आप हमेशा अपने लोगों के अंदर रहना चाहते हैं और रहते हैं। Yes. धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह भी हमारे संग संग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। बड़ी प्रतिज्ञा के लिए कि आपने अपने लोगों के लिए, मेरे लिए आपने किया है कि आपका पवित्र आत्मा निरंतर मेरे साथ रहता है, मेरे अंदर रहता है। अद्भुत कार्य है प्यारे प्रभु। कोई भी मनुष्य, कोई भी शक्ति दुनिया की ये काम नहीं कर सकता जिस प्रकार से उद्धार का काम केवल आप करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु अद्भुत वचनों के लिए। निरंतर आप हमारी सहायता करते रहते हैं। ये अद्भुत अध्याय प्रभु यीशु आपने अपने शिष्यों के बीच में रखा है। सचमुच में आपके शिष्य भयभीत ना हो, व्याकुल ना हो। मैं भयभीत ना हूं, मैं व्याकुल ना हूं। संसार की परेशानियां, शरीर की बातें मेरे जीवन से सचमुच में दूर हो सके और असीम शांति जो स्वर्ग से पिता परमेश्वर अपने पुत्र में होकर पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपने लोगों को देते हैं, निरंतर उस शांति में रहूं, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूं। धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु। निरंतर आपके लोग प्यारे प्रभु आपके वचनों के लिए जिज्ञासु रहते हैं, अपने कीमती वक्त को देते हैं। धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु। आज मुझे आप आराधनालय में होना था, परंतु आपने मुझसे बात किया कि आराधनालय से श्रेष्ठ बातें प्यारे प्रभु आपके दास के द्वारा मैं सुनूं। मैंने प्यारे प्रभु आज का दिन प्रभु भोज के लिए ठहराया गया था। आपकी आत्मा ने कहा प्यारे प्रभु कि आपके लोगों के बीच की संगति प्राप्त करूं। आपने अपनी रोटी को दे दिया, जीवन के जल अपने रक्त को दे दिया, ताकि प्यारे प्रभु सचमुच में आपकी भोज में सम्मिलित होकर आपके प्रियों के साथ प्यारे प्रभु मैं उस भोज की जिसके लिए आपने प्रतिज्ञा किया कि यह भोज मैं फिर कभी न लूंगा। प्यारे प्रभु आपने सहायता की मेरे प्रियों की, अपने दास की, कि प्यारे प्रभु उन्होंने आपकी बातों को जो आपसे सुने हैं हम तक, हमारे कानों तक, हमारे हृदय तक पहुंचा दिया। आगे चलने में प्यारे प्रभु निरंतर हम सबकी सहायता करें, ऐसा मैं आपसे दया चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ दुआ मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ प्रेमी बहुमूल्य नाम में मांगता हूं। प्रियों के साथ सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन प्रभु, आमीन ईश्वर। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ईश्वर सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। सबको खूब आशीर्वाद।